नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर। जब मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10 की मैथ, जहां हम चैप्टर नंबर 13 स्टैटिक्स सांख्यिकी पढ़ रहे थे। उसकी जो पहली एक्सरसाइज थी 13.1 उसको हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर हमने केंद्रीय प्रवृत्ति की माप माध्य के बारे में विस्तार से पढ़ा था। माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि, तीनों को हमने विस्तार से समझ लिया था। उन तीनों के आधार पर हमने सवालों को हल भी किया था। आज के इस क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 13.2 को पढ़ने वाले हैं और उसके अंदर जो बहुलक है वो ज्ञात करेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति की जो अपने पास दूसरी माप है बहुलक, उसके आज हम सवाल हल करने वाले हैं। तो क्लास के एंड तक इसके साथ में बने रहना है ताकि ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्लास को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और उसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत उसको सब्सक्राइब भी कर देना है। देखिएगा, ये जो बहुलक है ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के अंदर यहां से एक सवाल तो कंफर्म आएगा। अब वो सवाल हो सकता है 3 नंबर का हो या फिर 4 नंबर का। जो 3 और 4 नंबर के अथवा वाले सवाल है उसके अंदर आपको बहुलक देखने को मिलेगा और सिंपल सा मेथड है उसको हल करने का। एक फॉर्मूला होता है जिसको हमें याद करना होता है, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है उनको समझना है। उन एलिमेंट की वैल्यू आपको जो सारणी दी हुई होगी उसी के अंदर से उठानी है। आपको सारणी के अंदर बिल्कुल भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो सवाल के अंदर सारणी है एज इट इज उस सारणी के अंदर से वैल्यू आपको देखकर लिखनी है और उनको फॉर्मूले में पुट कर देनी है और उसको मैथमेटिकली हल करना है और वहां से आपके पास बहुलक आ जाएगा। यानी सिंपल सा मेथड है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक फॉर्मूला याद करना है और कुछ वैल्यू है जिनको उस फॉर्मूले के अंदर रखना है। अगर ये आपने कर लिया तो समझ लीजिए आपके 3 या 4 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाते हैं। तो इस क्लास को आप 3 नंबर या 4 नंबर की क्लास बोल सकते हैं। यहाँ से बोर्ड एग्जाम के अंदर 100% एक क्वेश्चन आएगा और वहां से आपको 3 या 4 नंबर आराम से मिल जाएंगे। तो क्लास के साथ में जुड़े रहना है। देखिएगा, अपने पास बहुलक का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। इस फॉर्मूले के अलावा आपको कोई दूसरा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। बहुलक याद करने का ये अपने पास सिंपल सा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला 3 या 4 नंबर का रहेगा आपके लिए, ध्यान रखिएगा। अगर छोटे प्रश्न आते हैं बहुलक से रिलेटेड तो वहां पर आपको देख लेना है कौन सा प्रेक्षण सबसे अधिक बार आ रहा है। जो प्रेक्षण सबसे अधिक बार आता है वही बहुलक कहलाता है। यानी जो संख्या सबसे अधिक बार आएगी वही अपने पास बहुलक कहलाएगी। ये छोटे प्रश्न है और बड़ा प्रश्न जो 3 या 4 नंबर का आएगा उसके अंदर आपको इस फॉर्मूले की सहायता लेनी पड़ेगी। तो फॉर्मूला याद कर देना है कि बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। अब ये सारे एलिमेंट क्या होते हैं, इनको सारणी के अंदर से ही लिखना है। तो अगर ये एलिमेंट आपके समझ में आ गए मतलब आप 3 या 4 नंबर का वो क्वेश्चन 100% सही करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, सारी चीजें अपने क्लियर हो जाएगी। देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। सिंपल सा सवाल आएगा अपने पास कि जो सारणी है वो किसी अस्पताल में किसी विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शा रहा है। यहाँ पर आयु लिखी हुई है और यहाँ पर रोगियों की संख्या है। कहा है कि 5 से 15 वर्ष की आयु के जो रोगी हैं वो कितने हैं, 6। 15 से 25 वर्ष की आयु के रोगी 11। 25 से 35 वर्ष की आयु के जो रोगी हैं वो 21 हैं। 35 से 45 आयु वाले रोगी 23। 45 से 55 आयु वाले रोगी 14 और 55 से 65 आयु वाले रोगी कितने हैं, 5 हैं। ये सिंपल से सारणी आपको सवाल के अंदर दी हुई होगी। हो सकता है ये सारणी आपको इस प्रकार से क्षैतिज दी हुई हो, तो उसको क्या करना है, ऐसे ऊर्ध्वाधर रूप में लिख देना है। क्योंकि ऊर्ध्वाधर रूप में लिखते हैं तो चीजें आपको थोड़ी क्लियर नजर आती है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये अपने पास जो आयु है वो आप ध्यान से देखेंगे तो वर्ग अंतराल के रूप में है और हमने कहा था वर्ग अंतराल के साथ में हमेशा बारंबारता जुड़ी हुई आती है। ये क्या दिखा रहा है, 5 से 15 के बीच में जो भी संख्याएं होगी वो कितनी बार आएगी, 6 बार आएगी। यानी ये बारंबारता है। ये FI की लाइन है और ये अपने पास वर्ग अंतराल है। तो यहाँ पर लिख देना है ये चीजें क्या है कि ये तो अपने पास FI है। ये अपने पास क्या है, FI, और ये जो आयु लिखी हुई है ये अपने पास वर्ग अंतराल है। ठीक है, और वैसे हम याद रखते हैं कि वर्ग अंतराल के साथ में हमेशा बारंबारता जुड़ी हुई आती है। आपको क्या करना है कि ये जो बारंबारता है उसके अंदर से सबसे अधिक बारंबारता देख लेनी है कितनी है। ये जो बारंबारता के मान है इसके अंदर सबसे अधिक बारंबारता कितनी आ रही है।
देखे तो 6, 11, 21, 23, 14, 5। सबसे अधिक संख्या कितनी है? 23 है। 23 है यानी ये नंबर 1 है। 23 है यानी ये क्या है? नंबर 1। तो इसको हम बोलेंगे F1। इसको क्या बोला जाएगा? F1। अब 1 से पहले क्या आता है और 1 के बाद में क्या आता है? अगर संख्या की बात करें तो 1 से पहले क्या उनसे संख्या आती है? 0 आती है। और 1 के बाद में क्या आती है? 2 आती है। तो वही लिखना है। इसके ऊपर जो बारंबारता होगी वो जाएगी F0 और F1 के बाद में जो बारंबारता होगी वो होगी F2। बड़े छोटे का मतलब नहीं है, केवल उनकी पोजीशन देखनी है कि 1 के ऊपर जो भी संख्या है वो अपने पास F0 कहलाएगी और 1 के बाद में जो संख्या है वो F2 कहलाएगी। छोटे बड़े से अपने कोई लेना देना नहीं है। जैसे ये 23 से छोटा है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको 0 कर देंगे, हमें केवल उनकी पोजीशन देखनी है कि सबसे अधिक जो संख्या है उसको F1 बोल देना है। उसके ऊपर क्या लिखा हुआ, चाहे छोटा है या बड़ा है, उससे अपने कोई मतलब नहीं है, उसके ऊपर होना चाहिए। तो उसके ऊपर हो जाएगा F0 और उसके नीचे वाला छोटा बड़ा जैसा भी हो चलेगा। तो उससे नीचे वाला जो पद होगा उसको हम लिखेंगे F2। यानी ये F1 आ गया, ऊपर F0 आ गया और नीचे आ गया F2। अब ये जो F1 है यानी ये जो नंबर 1 वाली लाइन है, इस पूरी लाइन को हम बोलते हैं बहुलक वर्ग। इस पूरी लाइन को हम क्या बोलेंगे? बहुलक वर्ग। यानी यहां से यहां तक ये जो पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन अपने पास क्या कहलाती है? ये कहलाती है बहुलक वर्ग। ठीक है, ये पूरी लाइन क्या कहलाएगी? बहुलक वर्ग। इस बहुलक वर्ग के अंदर जो बारंबारता है वो F1 है, इससे ऊपर वाली बारंबारता F0, इससे नीचे वाली बारंबारता F2। अब बहुलक वर्ग के अंदर ये आगे जो वर्ग अंतराल है उसमें सबसे आगे वाली जो संख्या है वो L कहलाएगी। ये जो सबसे आगे वाली संख्या है इसको हम क्या बोलेंगे? L बोलेंगे। ये जो संख्या है ये बोली जाएगी अपने पास L। L का मतलब होता है लोअर लिमिट। ये अपने पास वर्ग अंतराल है, उसमें जो आगे वाली संख्या होती है वो लोअर लिमिट होती है, पीछे वाली संख्या है वो हायर लिमिट होती है या अपर लिमिट होती है। यानी आगे वाली निम्न सीमा, पीछे वाली उच्च सीमा। तो निम्न सीमा मतलब लोअर लिमिट, तो वही से जो एलिमेंट L है वो उठाया गया है। तो लोअर से यहाँ पर याद रख देना है क्या है? L है। यानी ये जो आगे वाली संख्या है निम्न सीमा है वो अपने पास L कहलाएगी। सबसे अधिक बारंबारता F1 कहलाएगी, उसके ऊपर F0, उसके नीचे F2। अब F1 के अंदर ही जो आगे वाली सीमा थी वो निम्न सीमा है, किसी और को निम्न सीमा नहीं लेना है। जो बहुलक वर्ग के अंदर आगे निम्न सीमा है वो L कहलाएगी। और सबके बीच में आप गैप देख सकते हैं, सबके बीच में जो गैप है वो 10-10 का है। सबके बीच में जो अंतर है वो कितने का है? 10 का है। तो ये उनके बीच की हाइट है। उनके बीच की क्या है? हाइट है। यानी हाइट से हमें याद रखना है कि वो एलिमेंट हो जाएगा H। यानी सबके बीच में जो गैप आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? H। तो ये सारे के सारे एलिमेंट हमें यहां पर लिख देने हैं। पता चला कि L का मान कितना आ रहा है? L का मान आ रहा है अपने पास 35। फिर F1 का मान कितना आ रहा है? F1 का मान है 23। फिर F0 की वैल्यू कितनी है? 21। F2 की वैल्यू कितनी है? 14। और H की वैल्यू कितनी है? सब जगह 10 का गैप आ रहा है तो H की वैल्यू हो जाएगी 10। अब बहुलक का जो फॉर्मूला हमने यहां पर लिखा था एज इट इज, वो का वो, कि बहुलक बराबर हम लिखते हैं L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई बाय H। ये सारे एलिमेंट हमने जो इस सारणी से लिखे हैं उन सभी को इन फॉर्मूलों के अंदर पुट कर देना है। केवल मान रखने हैं। L की जगह कितना पुट कर देंगे? 35 प्लस F1 की जगह कितना रख देंगे? 23। F0 की जगह कितने रख देंगे? 21 बटे में 2F1 है, यानी F1 का गुणा 2 से करना है तो लिख सकते हैं 2 इंटू F1 की जगह 23, F0 की जगह 21 और F2 की जगह आ जाएगा 14। और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा? H, यानी ये आ जाएगा 35 प्लस। अब कैलकुलेशन भी ज्यादा नहीं है, कैलकुलेशन भी सिंपल है।
23 में से 21 घटाना है, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, बटे में 2 और 23 का गुणा किया तो 46 आ जाएगा, और माइनस का 21 माइनस का 14, ये दोनों संख्या माइनस की है। जब दोनों संख्या माइनस की होती है तो उनको जोड़ देते हैं, और चिन्ह भी किसका रहता है? माइनस का ही रहता है। तो 21 और 14 को जोड़ा तो कितना आ गया? 35, और गुणा में कितना है? 10 है। तो ये आ जाएगा अपने पास 35 प्लस 2 इंटू 10 हो जाएगा 20, और 46 में से 35 जाएगा तो आ जाएगा 11। तो ये आ गया 35 प्लस 20 में 11 का भाग देना है सिंपल से। 20 में किसका भाग देना है? 11 का एक बार जाएगा, 9 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे तो 0, 11 अठे 88, 2 बचेगा, पॉइंट लगाए 0 आ जाएगा, 11 एकम 11, 9 आ जाएगा। ऐसे चलता रहेगा ये, यानी 1.81 वापस ये हो जाएगा 90, यानी 1.818। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1.8, इस 8 की वजह से ये संख्या बढ़ जाएगी, तो 1.82 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 1.82। तो 35 में 1.82 ऐड करना है, ये हो जाएगा 36.82। 36.8 लिखते हैं तो भी सही है। ये क्या आ जाएगा? इसका बहुलक। अब देखना, जो वर्ग अंतराल था वो आयु का था, और आयु किसमें थी? वर्षों में। यानी ये 36.82 क्या आया है? उम्र आई है। किसमें लिखेंगे? वर्ष में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? वर्ष में। यानी इसका जो बहुलक है वो कितना आया? 36.82, पीछे लिख सकते हैं वर्ष। अगर आप ऐसे भी लिखेंगे कि बहुलक बराबर 36.82 तो भी वो सही है, लेकिन ट्राई करनी है कि अगर आपके पास वर्ग अंतराल के अंदर कुछ मान वगैरह दिया गया, उसके पीछे कुछ अपने पास यूनिट टाइप है, तो उसको भी पीछे लिख देना है। तो आ जाएगा 36.82 वर्ष। ये क्या कहलाएगा? इसका बहुलक। इसका जो एक्चुअल सवाल है उसके अंदर माध्य भी पूछा गया है, तो माध्यम ऑलरेडी ज्ञात कर चुके हैं, हमें वो मेथड आते हैं, तो आपको उनकी प्रैक्टिस खुद करनी है। तो इसी सवाल का हमें माध्य भी ज्ञात करना है, तो वो आपके लिए होमवर्क के रूप में रहेगा। तो आपको ये जो भी सारे हम सवाल करेंगे उन सभी के माध्य भी ज्ञात करना है, क्योंकि जो एक्सरसाइज है उसमें माध्य भी ज्ञात करने को कहा है। हम यहाँ पर केवल बहुलक ज्ञात कर रहे हैं। हम ऐसे आशा करते हैं कि आपको माध्य से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, तीनों विधि आपको अच्छे से पता है, तो आप वहां से माध्य हल कर सकते हैं। तो आपको इन सवालों के माध्य भी ज्ञात करने हैं। आप होमवर्क के रूप में इसे समझिए और आप इसे हल कीजिए। अगला सवाल कि निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल, जो कि घंटों में दिए हुए हैं, उनकी सूचना देते हैं। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात करना है। सीधे से इसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो लिख देने हैं। सबसे अधिक बारंबारता देख लेते हैं कितनी आ रही है। बारंबारता सबसे अधिक है 61, तो ये आ जाएगा F1, इसके ऊपर वाला एलिमेंट F0, इसके बाद वाला एलिमेंट F2, और ये F1 वाली लाइन है वो बहुलक वर्ग कहलाएगी। तो इसके अंदर जो सबसे आगे सीमा लिखी हुई है वो अपने पास L कहलाएगी। तो ये हो जाएगा L का मान, और सबके बीच में गैप कितना आ रहा है? 20 का गैप आ रहा है, तो H बराबर हो जाएगा 20। तो सबसे पहले तो आपको ये सारे के सारे यहाँ पर एलिमेंट लिख देने हैं कि L बराबर हो जाएगा 60, F1 बराबर हो जाएगा 61, F0 बराबर हो जाएगा 52, F2 बराबर हो जाएगा 38, और H बराबर, सब जगह गैप आ रहा है 20 का, H बराबर आ जाएगा 20। बहुलक का सीधा सा फॉर्मूला है अपने पास। आप देख सकते हैं कितनी सिंपल चीज है। मतलब ये समझिए कि आपको 3 या 4 नंबर है वो बिल्कुल गिफ्ट के रूप में मिल रहे हैं, तो आपको उनको छोड़ना नहीं है, उनको ले लेना है। ये चीजें हैं फ्री में जैसे मिल रही है, तो फ्री की चीज बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं, ये ध्यान रखिए। बहुलक हो जाएगा L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। वैसे भी मैथ के अंदर बहुत कम चीजें होती है जो मुफ्त में मिलती हैं। हर चीज के लिए हमें मेहनत करनी होती है, तभी अंक मिलते हैं। तो यहाँ पर ये आपको कम मेहनत के अंदर अधिक अंक मिल रहे हैं, तो आपको इन्हें हासिल कर लेना है। F1 की जगह कितना आ जाएगा? 61 माइनस F0 की जगह 52 बटे में 2F1, 2 इंटू 61 माइनस F0 52 माइनस F2, क्या आ जाएगा
38 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये आ जाएगा 60 प्लस 61 में से 52 गए तो 9, 61 इंटू 2 122, माइनस 52 माइनस 38 ऐड करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 90 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये आ जाएगा 60 प्लस 9/122 में से 90 जाएगा तो 32 गुणा में आ जाएगा 20। अब देखें तो 4 से कटता है, 4 से काटेंगे कितनी बार, 8 बार, 4 से काटेंगे 5 बार, तो ये आ गया 60 प्लस 9 पंजे 45 बटे में 8, 8 प्लस 45 में 8 का भाग दें तो आ जाएगा 8 पंजे 40, 5 बचेगा, पॉइंट लगाए 0 आ जाएगा, 8 चिंग 48, 2 बचेगा, पॉइंट लगाए 0 आ जाएगा, 16 और आ जाएगा 5, यानी लिख सकते हैं 65.625। ये अपने पास क्या आया है, बहुलक आया है, और बहुलक के अंदर देखना वर्ग अंतराल के अंदर पीछे लिखा हुआ है जीवन काल घंटों में, यानी ये 65.625 क्या आए हैं, घंटे आए हैं। आप लिख सकते हैं पीछे आवर, 65.625 आवर, ये अपने पास इसका क्या आया है, बहुलक आया है। सिंपल से सवाल है, अगर आप इस सारणी से मान आराम से प्राप्त कर सकते हैं तो समझ लीजिए आप ये सवाल भी आराम से हल कर सकते हैं। सिंपल सा एक फॉर्मूला है, उसके अंदर कुछ वैल्यू पुट करनी है, और ये जो कैलकुलेशन है मैथ की नॉर्मल कैलकुलेशन है, हम आराम से कर सकते हैं। अगला सवाल, यहां पर कहा निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं, इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात करना है। कि गांव के 200 परिवार हैं जिनका मासिक व्यय यानी महीने के अंदर जो खर्चा होता है उसका हमने एक डाटा इकट्ठा किया और वहां से एक सारणी बनाई है, तो वहां से हमें इसका बहुलक ज्ञात करना है कि प्रत्येक परिवार माध्यक रूप से कितना खर्चा करता है। यहां पर सबसे अधिक बारंबारता देख लेते हैं, वर्ग अंतराल के साथ में बारंबारता होती है, तो बारंबारता लिखते हैं। सबसे अधिक मान कितना मिल रहा है, यहां पर सबसे अधिक मान मिल रहा है 40, यानी ये हो जाएगा F1। इसके ऊपर की जो बारंबारता है F0 और इसके नीचे वाली बारंबारता हो जाएगी F2, और ये जो F1 वाली लाइन है ये बहुलक वर्ग कहलाएगी, तो इसके आगे जो निम्न सीमा है उसको हम कहेंगे L। सबके बीच में गैप देखते हैं तो 500 का आ रहा है, यानी H का मान कितना हो जाएगा 500। सारी वैल्यू लिख लेते हैं कि L बराबर आ जाएगा अपने पास 1500, F1 बराबर आ जाएगा 40, F0 बराबर आ जाएगा 24, F2 बराबर आ जाएगा 33, और सबके बीच में जो हाइट है यानी जो गैप है वो 50 का है, माफ कीजिए 500 का है, तो H बराबर हो जाएगा 500। बहुलक का फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 बटे में आ जाएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H, तो L की जगह आ जाएगा अपने पास 1500 प्लस F1 की जगह आ जाएगा 40 माइनस F0 की जगह आ जाएगा 24 बटे में 2F1 यानी 2 इंटू F1 की जगह आ जाएगा 40 माइनस F0 की जगह आ जाएगा 24 और F2 की जगह आ जाएगा 33, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 500। 1500 प्लस 40 में से 24 गया तो 16 आ जाएगा, 40 इंटू 2 80, और 24 और 33 आ गया 57, गुणा में आ जाएगा 500, तो ये आ गया अपने पास 1500 प्लस 16 इंटू 500 अगर करें तो ये अपने पास आ जाएगा 8000, और 80 में से 57 घटा दें क्या जाएगा 23, यानी 8000 में 23 का भाग देना है।
इसके अंदर भाग देने की केवल अपनी समस्या होती है, क्योंकि कभी कभार इसके बटे में ऐसे मान आ जाते हैं जो अभाज्य होते हैं, तब वहां पर हमें उस बड़ी संख्या का भी भाग देना पड़ता है। जैसे यहाँ पर जैसे कोई संख्या आ गई 59, तो हमें 59 का भी भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 59 है वो अभाज्य संख्या हो जाएगी, किसी का भाग नहीं जाएगा, तो हमें जो ऊपर वाली डिजिट है उसके अंदर 59 का भाग देना पड़ेगा। तो उसके लिए अपने थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो ये केवल इसके अंदर डिफिकल्टी है, बाकी कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। अपने जो क्वेश्चन है बुक के अंदर, उसके अंदर एक या दो ऐसी जगह है जहां पर आपको 23 या 43 वगैरह ऐसी कुछ संख्याओं का भाग देना पड़ेगा, बाकी कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। 23 का भाग देते हैं, 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 23 तिया 69, यानी 69 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 11, ऊपर से आ जाएगा 0, 4 बार भाग देंगे आ जाएगा 92, घटाएंगे तो आ जाएगा 18, ऊपर से आ जाएगा 0, 23 का पहाड़ा बोले 23 पंजे 115, 23 छिंग 168, 23 सते 161, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 19, भाग नहीं जाएगा तो क्या आ जाएगा पॉइंट, क्या आ जाएगा 0। आगे अगर 23 का भाग दें, 23 सते 184, बचेगा अपने पास 6, पॉइंट लगाए तो 0 आ जाएगा, 23 दूनी 46, यानी 347.72, 347.72, यह आ जाएगा 347.72, ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 1500 और 347, 1847.72। आप केवल 7 भी लिख सकते हैं, अगर आप 2 नहीं लिखना चाहते हैं केवल 7 लिखेंगे तो भी सही है। ये अपने पास क्या है, व्यय है, और व्यय किसमें दिया हुआ है रुपए में, तो इनके पीछे क्या लिख देना है रुपए, यानी वो जो अपने पास गांव है जहां पर हमने 200 परिवारों का सर्वे किया और वहां पर उनकी मासिक व्यय को डाटा के रूप में इकट्ठा किया था, तो वहां से पता चला कि प्रत्येक परिवार है वो 1847.7 रुपए प्रति माह अपने खर्च के रूप में व्यय करता है, ये उनका माध्यक है। अगला सवाल, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्य के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है, इन आंकड़ों के बहुलक ज्ञात कीजिए। ये यहाँ पर शिक्षक और विद्यार्थियों का अनुपात दिखा रहा है कि कितने विद्यार्थियों पर शिक्षक उपस्थित हैं। जैसे यहाँ पर कहा है 15 से 20 विद्यार्थियों पर प्रत्येक शिक्षक है, यानी 3 अपने पास ऐसे राज्य या संघ शासित प्रदेश हैं जहां पर 15 या 20 विद्यार्थी पर एक शिक्षक मौजूद हैं, यानी जो क्राइटेरिया है कि कितने विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होता है, तो उसके लिए कहा है कि 15 से 20 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक है, कितने राज्यों में 3 राज्यों में। फिर 20 से 25 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक है, कितने राज्यों में 8 में। अब ये राज्य भी हो सकता है, संघ शासित प्रदेश भी हो सकता है। फिर 35 से 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक हैं, कितने 9 जगह पर। फिर 30 से 35 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक हैं, कितने जगह पर 10 जगह पर। तो ये अपने पास बारंबारता है और ये अपने पास क्या है वर्ग अंतराल दिया हुआ है। अब यहां पर अगर हम बारंबारता के अंदर बात करें तो अधिकतम बारंबारता कितनी आ रही है 10 आ रही है, तो ये हो जाएगा F1। इसके ऊपर की जो बारंबारता है वो कहलाएगी F0 और इसके नीचे वाली बारंबारता कहलाएगी F2। ये अपने पास बहुलक वर्ग है और बहुलक वर्ग के अंदर जो निम्न सीमा होती है वो अपने पास L कहलाएगी। तो यहां से हम सारी वैल्यू लिख सकते हैं। आप देखें तो सब जगह जो गैप है वो कितने का आ रहा है 5 का, तो H की वैल्यू आ जाएगी 5। सारे मान लिख लेते हैं कि L बराबर आ गया है अपने पास 30, F1 बराबर आ गया है 10, F0 बराबर आ गया है 9, F2 बराबर आ गया है 3 और H बराबर आ गया है 5। ये सारे हमने एलिमेंट है वो इस सारणी से देखकर लिखे हैं। यहां से अगर बहुलक ज्ञात करें तो बहुलक हो जाएगा अपने पास L प्लस F1 माइनस F0 बटे में आ जाएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा H।
अगर L की वैल्यू लिखे तो वो कितनी है, 30 है। F1 की वैल्यू वो है अपने पास 10 माइनस F0 की वैल्यू 9, फिर 2 इंटू F1 यानी 2 इंटू 10 माइनस F0 की जगह 9 माइनस F2 की जगह 3 और मल्टीप्लाई में H यानी आ जाएगा 5। ये आ गया अपने पास 30 प्लस 10 माइनस 9 1 बटे में 2 इंटू 10 20 माइनस 9 माइनस 3 ये आ जाएगा माइनस का 12 और गुणा में 5। तो ये आ जाएगा 30 प्लस 1 इंटू 5 5 20 माइनस 12 8 यानी 5 के अंदर 8 का भाग देना है। भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा देंगे, 50 हो जाएगा। 50 में 8 का भाग दें, यह आ जाएगा 8 6 48, 2 बचेगा, पॉइंट लगाए 0 आ जाएगा, 20 बनेगा, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, पॉइंट लगाए 0, 40 बनेगा, 8 पंजे 40 यानी ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 30.625। ये अपने पास क्या है, प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या है, यानी एक शिक्षक है वो इतने विद्यार्थियों को हैंडल करता है। यानी विद्यालय के अंदर जो शिक्षकों और विद्यार्थियों का अनुपात होता है वो इस प्रकार से है कि 30.625 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक उपलब्ध है। ये अपने पास उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में विद्यार्थियों और शिक्षकों का अनुपात बता रहा है कि 30.625 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक उपलब्ध है। ये क्या कहलाएगा, उसका बहुलक। अगला सवाल कि दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। यहाँ पर बनाए गए रन है और यहाँ पर बल्लेबाजों की संख्या है। बल्लेबाजों की संख्या मतलब बारंबारता है। अब बारंबारता का सबसे अधिक मान अपने पास कितना आ रहा है, सबसे अधिक मान आ रहा है 18, तो ये हो जाएगा F1। इससे ऊपर जो बारंबारता है वो F0, इसके बाद आने वाली बारंबारता F2। और ये जो F1 वाला जो कॉलम है ये अपने पास क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग कहलाएगा। और इसके अंदर जो निम्न सीमा है उसको हम बोलेंगे L। और सबके बीच में गैप कितने का आ रहा है, 1000 का, तो वो अपने पास हाइट होगी यानी H का मान। सारी वैल्यू लिख देते हैं कि L बराबर आ जाएगा 4000, F1 बराबर आ जाएगा 18, F0 बराबर आ जाएगा 4, F2 बराबर आ जाएगा 9 और H यानी जो बीच में गैप आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 1000 का, तो H बराबर आ जाएगा 1000। अगर बहुलक का फॉर्मूला लिखें तो बहुलक बराबर हो जाएगा L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। L की वैल्यू कितनी है, 4000 प्लस F1 की जगह आ जाएगा 18 माइनस F0 की जगह आ जाएगा 4 बटे में 2F1 यानी 2 इंटू 18 माइनस F0 यानी 4 और माइनस F2 यानी 9 गुणा में H यानी 1000। तो ये हो जाएगा 4000 प्लस 18 माइनस 4 हो जाएगा 14 बटे में 18 इंटू 2 क्या जाएगा 36 माइनस 9 माइनस 4 यानी आ जाएगा माइनस का 13 गुणा में आ जाएगा 1000 यानी ये हो गया 4000 प्लस 4000 14 इंटू 1000 ये हो जाएगा 14000 और 36 में से 13 जाएगा तो आ जाएगा 23। यानी वापस अपने पास 23 का भाग देना है। अब 23 अभाज्य संख्या है तो कटने वाली तो नहीं है, इसका भाग आपको देना पड़ेगा। तो 14000 में 23 का भाग देना है। दो संख्या लेंगे भाग नहीं जाएगा, दो संख्या का भाग ले रहे हैं मतलब स्टार में आप डायरेक्ट 3 संख्या भी ले सकते हैं, कोई जीरो वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 140 में किसका भाग देना है, 23 का।
23 का भाग दे तो 23 पंजे 115 और 23 छेंग 138, घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, ऊपर से क्या जाएगा 0, अभी भी भाग नहीं जा रहा है, मतलब एक संख्या और उतारनी पड़ेगी। अब एक संख्या और उतारेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा 0, तो यहाँ पर ये क्या उतार दिया 0। एक संख्या उतार रहे थे, भाग नहीं जा रहा था, दूसरी संख्या उतारेंगे अब की बार, तब यहाँ पर बीच में क्या जाएगा 0, यानी 200 के अंदर 23 का भाग देना है। अब 23 का भाग दे तो 23 पंजे 115, 23 छिंग 138, 23 सते 161, 23 अठे 184। देखना अब 184 से ऊपर जाते हैं तो 23 इंटू 9 207 होता है, जो कि इससे ऊपर चला जाएगा, यानी हमें 8 बार ही भाग देना है, और 8 बार भाग देंगे तो आ जाएगा 184। अगर घटाते हैं तो आ जाता है 16, पॉइंट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 0। अब 23 का भाग 160 में दे तो हम जानते हैं कि 23 पंजे 115, 23 छिंग 138, लेकिन 23 सत्ते हो जाता है 161, जो यहाँ से एक ज़्यादा हो जाएगा, यानी 7 बार भाग नहीं दे सकते, केवल कितनी बार भाग देंगे 6 बार, तो आ जाएगा 138, घटाएंगे तो आ जाएगा 22, पॉइंट लगाए तो आ जाएगा 0। अब 23 का भाग दे तब की बार कितनी बार जाएगा 9 बार, तो ये आ जाएगा 207। आगे भार और भी बढ़ेगा, अपने इतनी वैल्यू काफ़ी है 608.69, 608.69, 4000 में अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4608.69। अब देखना है कि इसका जो वर्ग अंतराल था वो वर्ग अंतराल किस में दिया हुआ है। इसका जो वर्ग अंतराल है वो वर्ग अंतराल रनों का है। किसका है रनों का, यानी 4608.69 अपने पास क्या आए हैं, ये आए हैं रन, यानी जो विश्व के श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रनों का हम बहुलक ज्ञात करते हैं, तो बहुलक आता है अपने पास 4608.69। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया है। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं को दर्शाता है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। कारों की संख्या लिखी हुई है और यहाँ पर उनकी बारंबारता लिखी हुई है। इसका हमें बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक के अंदर हम सबसे अधिक बारंबारता देखते हैं। सबसे अधिक बारंबारता आ रही है 20, यानी ये हो जाएगा F1। इससे ऊपर वाली बारंबारता हो जाएगी F0, इसके बाद वाली बारंबारता हो जाएगी F2। F1 वाला कॉलम है, ये बहुलक वर्ग है, और इसके अंदर जो सबसे आगे सीमा लिखी हुई है वो निम्न सीमा है, L से दिखाएंगे। सबके बीच में गैप बराबर आ रहा है, कितने का गैप है 10 का है, तो H बराबर हो जाएगा 10। तो सारे एलिमेंट यहाँ पर लिख देते हैं। L बराबर आ जाएगा 40, F1 बराबर आ जाएगा 20, F0 बराबर आ जाएगा 12, F2 बराबर आ जाएगा 11 और H बराबर आ जाएगा 10। बहुलक का सीधे से फॉर्मूला है अपने पास, बहुलक बराबर लिखते हैं L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। L की वैल्यू कितनी है 40 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है 20 माइनस F0 की वैल्यू 12 बटे में 2F1, 2 इंटू 20 माइनस F0 12 माइनस F2 की जगह आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई में H यानी 10। तो ये आ गया 40 प्लस 20 माइनस 12 8 हो जाएगा, 2 इंटू 20 40 माइनस 12 माइनस 11 आ जाएगा माइनस का 23 और गुणा में आ जाएगा 10, यानी 40 प्लस 8 इंटू 10 80 और 40 में से 23 गया तो 17। अब 17 भी अभाज्य संख्या है तो 80 में 17 का भाग देना पड़ेगा, आ जाएगा 80 और भाग किसका देना है 17 का। 17 चौक 68, 4 बार भाग जाएगा, 12 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे तो क्या जाएगा 0। 17 सते 119 होता है,
1 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे तो पॉइंट है तो 0 आ जाएगा, फिर भी भाग नहीं जाएगा, यानी 4.7 अपने लिए काफ़ी है। पीछे 0 लगाएंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इतना भाग ही देना है, आगे भाग देने की जरूरत नहीं है। आ जाएगा 4.7, आ जाएगा 4.7, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 44.7। ये बहुलक आया है, और बहुलक क्या है? कारों की संख्या है, यानी 44.7 ये क्या आ जाएगी? कार आ जाएगी। यानी वहां से जो कार गुजर रही थी उनका बहुलक ज्ञात करना था, तो जो कारों का बहुलक है वो कितना आया है? 44.7। आप पीछे ये कार वगैरह नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें बहुलक पूछा था, बहुलक है वो अपने पास एक डिजिट के रूप में ही रहेगा, तो हमें डायरेक्ट लिख देना है 44.7। आप चाहे तो नीचे लाइन लिख सकते हैं, ये बहुलक आ गया, इसके नीचे आप स्पष्टीकरण के लिए लाइन लिख सकते हैं कि हुआ क्या है। पूछा गया है कि आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है, यानी उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या पूछी है, तो लिख सकते हैं कि उस स्थान से गुजरने वाली कारों का बहुलक कितना आ जाएगा? 44.7। तो ये अपने पास एक्सरसाइज 13.2 से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जिनके अंदर हमें बहुलक ज्ञात करना था। आप समझ लीजिए आपको बिल्कुल मुफ्त के नंबर मिल रहे हैं, कुछ ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, सिंपल सा बहुलक का फॉर्मूला याद रखना है, सारी चीज़ें क्या होती है वो लिखनी है। F1 क्या होता है? बारंबारता में सबसे अधिक मान, F0 उससे ऊपर वाला मान, F2 उससे नीचे वाला मान, H सबके बीच में गैप आ रहा है वो, और F1 के अंदर जो निम्न सीमा है उसको L लिखना है। केवल ये जो L की वैल्यू है उसके लिए थोड़ा ध्यान देना है कि आप वो कहीं गलत पिक ना करें, बाकी सारे मान तो आप सही लिखेंगे, इसकी हमें भी आपसे आशा है, लेकिन L का मान है वो ध्यान रखना है कि F1 के अंदर जो सबसे आगे संख्या लिखी हुई है वो निम्न सीमा L कहलाएगी। सारे मान इस फॉर्मूले के अंदर केवल रखने हैं, सिंपल सी कैलकुलेशन है। कभी कभार अभाज्य संख्या का भाग देना पड़ता है, तो वो जब भाग देते हैं आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी सारे सवाल सिंपल हैं, आप आराम से एग्जाम के अंदर उसको हल कर सकते हैं। समझ लीजिए आपके 3 या 4 नंबर है बिल्कुल फ्री के मिल रहे हैं, तो उनको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके अगले पार्ट माध्य के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।